देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी पर रहता है, और अगर ऑब्जेक्ट सी पर है लिया हुआ है तो आप इसी तरह से जैसे आप बनाते हैं, फर्स्ट रे आप पैरेलल बनाइए। अगर पैरेलल रे बनाइए तो इसका रिफ्लेक्शन ये फोकस से हो जाएगा, जो कि नीचे की ओर इस तरह से जा रही है। दूसरी रे आपकी फोकस के ऊपर से जा रही है तो ये स्ट्राइक होकर के पैरेलल जाएगी। दोनों रेस जो है यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप इसे देख रहे हैं ऊपर से, फिर आप इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे मीटिंग पॉइंट तक, तो आप देख रहे हैं ये सी पर ही बनेगी, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन सी पे ही हो रहा है। अब क्योंकि ये जो है सेम साइज की यहाँ पे बन रही है, सेम जगह पे बन रहे ऑब्जेक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है और इमेज, इसलिए ये सेम साइज की ही बनेंगी। और रियल और इन्वर्टेड तो है ही है, आप देख रहे हैं नीचे की ओर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और साथ ही साथ ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रेस की मीटिंग से बन रही है, इसलिए ये रियल है। तो इस तरह रियल और इन्वर्टेड। अब चौथा केस हम लेंगे बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो पहला रे में वैसे ही लेंगे पैरेलल, और ये पास होगा फोकस से इस तरह, तो इस तरह करके पास हो गया। दूसरा रेस जो है वो आप एज यूजुअल फोकस से लीजिए, और ये जो है आपका पैरेलल इस तरह करके जाएगा, तो इस तरह करके जाएगा, तो यहाँ पे जा करके ये मीट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होने की वजह से आपका जो है यहाँ पे बनेगा। ये आप थोड़ा सा सही कर लें इसमें, क्योंकि मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये जो है ये इस टाइप से, अदरवाइज ये बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अगर आप रूल्स को देखेंगे यहाँ पे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा करेक्टली ड्रॉ होने पर। तो यहाँ पे इमेज आप लिखेंगे कि ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ, इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। साइज कैसा है इसका, तो साइज इसका एनलार्ज्ड है, यहाँ पे बड़ा है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा जो है साइज बड़ा है, दैट इज व्हाई इट इज एनलार्ज्ड इन साइज। और यहाँ पे जो ये आपका दिख रहा है नेचर उसी तरह का होगा कि रिफ्लेक्टेड रेस के मिलने की वजह से है, तो ये रियल हो गया। और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इसलिए ये इन्वर्टेड होता है। तो इस तरह करके ये आपके केसेस हो गए। हाँ देखिए ये फिफ्थ केस है। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एट एफ रखेंगे, यानी फोकस के ऊपर रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे बना लिया, ऑब्जेक्ट को बनाया एज यूजुअल आप बनाइए। पहली रे पैरेलल बनाइए, पैरेलल बनाएंगे तो आप जानते हैं कि फोकस से होकर के ये जाएगी। दूसरी रे, क्योंकि अब आगे कोई और पॉइंट नहीं है सिवाय पोल के, इसलिए हम इसमें पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं उस वाले रूल का। अगर ये पोल पे स्ट्राइक हो रही है तो सेम एंगल लेते हुए ये इस तरह से जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेस जा कर के कहीं भी नहीं मिलेंगी, डैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के ये इन्फिनिटी पर मिलती हैं। इस तरह से ये आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे जब स्केल से, तो आप देखेंगे कि ये पास होती जाती है, तो ये जा कर के इन्फिनिटी पे बनती है, यानी इमेज किधर बन रही है, ये एट इन्फिनिटी बन रही है। और इसका साइज क्या है, क्योंकि ये इतना दूर जा कर के बनेगी, आप देख रहे हैं कि उसका साइज क्या हो सकता है, तो इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड। आप इसे हाईली एनलार्ज लिख सकते हैं, क्योंकि ये एनलार्ज तो है ही है लेकिन एनलार्ज से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस तरह से हाईली एनलार्ज हो जाती है। ये जो है नेचर वाइज जो है रियल उसी तरह से, और इन्वर्टेड यानी उल्टी ही बनेगी, नीचे की ओर प्रिंसिपल एक्सिस के बनेगी। लास्ट केस जो है ये रहेगा आपका पोल। अब की बार ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रहेगा, यानी कि आप इसे पोल और ऐसे कहीं भी ले सकते हैं। मैंने बना लिया इसको, आप बिल्कुल रूल्स को ही फॉलो करें हर बार। हम क्योंकि पहली रे पैरेलल ले रहे हैं, आप पैरेलल ही हर बार लीजिए। अब आपने पैरेलल लिया है तो इट विल पास फ्रॉम फोकस, इसी तरह से आपकी फोकस से ये पास होने वाली है। और दूसरी रे क्योंकि पोल सामने पड़ रहा है, आप उसी तरह ले लीजिए, पोल पर ये जाएगी तो ये स्ट्राइक हो करके इस तरह करके आगे जाएगी, जैसे आपकी पहले थी इस तरह स्ट्राइक होकर के जाएगी। तो आप देखेंगे ये रे जो है मोस्टली
पैरेलल टाइप की आपको दिखाई देगी और ये कभी भी जा करके नहीं मिलेगी। इसका डिस्टेंस जो है इस तरह का होता जाएगा दूर दूर कि ये कभी भी नहीं मिलेगी। अब ये इसको इसलिए इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये जो आपकी रे है इसको आप पीछे बैक साइड में इस तरह से ले जाइए, स्केल की मदद ले लीजिएगा। मैं तो स्केल की मदद नहीं ले रही हूँ, तो इस तरह से आ रही है। और इस रिफ्लेक्टेड रे को भी आप पीछे की तरह थोड़ा सा ये ले जाइए, इसको एक्सटेंड कीजिए पीछे की ओर। तो जब आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो आपका एक पॉइंट पे जा कर के ये आती हुई दिखाई पड़ेगी और यही आपका जो है मीटिंग पॉइंट होगा। अब ये आपकी इमेज जो होगी वो इस तरह से बनेगी और इस तरह की आपकी दिखाई पड़ेगी। अब क्योंकि ये पीछे की ओर जा नहीं सकती थी रेस, पर आप शो कर रहे हैं कि ये एक्सटेंड होकर के एक पॉइंट से आ रही है, इसलिए आप इन्हें डॉटेड लाइन से दिखाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका इमेज किधर की ओर बन रहा है, तो इट विल फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर। आप इसे बियॉन्ड द मिरर लिख सकते हैं। मिरर के पीछे ये शो हो रहा है, इसलिए बियॉन्ड द मिरर। इसमें आपको कोई पॉइंट शो करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पॉइंट पे दिख रहा है, आप सीधा बियॉन्ड द मिरर लिख दीजिए। अब ये या बिहाइंड द मिरर लिख दीजिए। साइज़ कैसा है इसका, साइज़ आप देख ही रहे हैं कि ये एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो आप इसे एनलार्ज लिखिए। नेचर कैसा है, अब की बार हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रेस के मीटिंग से नहीं बन रहा है, इसलिए ये जो है और सीधा है, इसलिए ये वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है और ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है, इसलिए ये इरेक्ट है। तो यही केवल एक ऐसा केस होता है कॉन्केव मिरर में जो कि वर्चुअल इरेक्ट होता है, बाकी सभी केसेस में रियल इन्वर्टेड बनती हैं। तो दीज आर ऑल 6 केसेस जिसे आप अच्छी तरह से पढ़िए, ड्रॉ कीजिए, विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाइए इसे, जिससे वो ठीक से डायग्राम बने। तो इस तरह से आपका ये पढ़ाई